गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पढ़ेंगे, द थ्री स्टोरीज। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैं पहले रीडिंग पढ़ूंगी, दो दो लाइन, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। द लियो टॉल्स्टॉय रोट द शॉर्ट स्टोरी थ्री क्वेश्चंस. One day it occurred to a certain emperor that if he only knew the answer to the three questions, he would never stay in any matter. एक दिन एक राजा ने ये सोचा कि अगर उसको तीन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो उसको जिंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा. The three questions are: what is the best time to do each thing? Who are the most important people to work with? What is the most important thing to do at all times? उसने तीन प्रश्नों को पूछा. पहला, सबसे बेहतरीन समय कौन है कोई भी काम करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट कौन है जिसके साथ वो काम कर सकता है? और किस समय पे सबसे जरूरी काम उसको करना चाहिए? The emperor issued a decree throughout his kingdom announcing that whoever could answer the question would receive a great reward. Many who read the decree made their way to the palace at once, each person with a different answer. एम्परर ने क्या किया? घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि जो इन तीन सवालों का उत्तर मुझे देगा उसको मैं इनाम दूंगा. ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो है राजमहल में जाना शुरू किया और अलग अलग उत्तरों के साथ. टू रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वन पर्सन एडवाइज्ड दैट द एम्परर मेक अप अ थ्रू टाइम schedule consecrating every hour, day, month and year for certain tasks and follow the schedule to the letter. Only then could he hope to do every task at right time. पहला व्यक्ति, उसने क्या एडवाइस किया, क्या सुझाव दिया राजा को कि आप एक क्या कीजिए, समय सारणी बना लीजिए जिसमें हर घंटा, हर दिन, पूरे महीने और पूरे साल का, और उस सब जगह पे स्केड्यूल पे टास्क लिख दीजिए कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है. अगर आप ये कर लेते हैं तो आप जो है सब काम सही समय पे कर पाएंगे. Another person replied, it was impossible to plan in advance and that the emperor should put all the vain amusements aside and remain attentive to everything in order to know what to do and at what time. फिर एक दूसरे बंदे ने बोला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ जो है आप प्लान कर लो पहले से ही, लेकिन आपको क्या है, सब मोह माया, सारी अय्याशी, फैंटेसी की चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी और साथ में एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा हर काम करने के लिए. किस समय पे करना है, तभी आप जो है हर काम को सटीक समय पे कर पाओगे. Someone else insisted that by himself the emperor could never hope to have all the foresight and competence necessary to decide when to do each and every task, and what he really needed was to set up a council of wise and then to act according to their advice. किसी ने बोला कि एम्परर तो हर काम नहीं कर सकता, खुद हर काम तो नहीं कर सकता, उसको क्या करना चाहिए, उसको एक राजा को अपना एक काउंसिल बनाना चाहिए, जैसे 5 आदमियों का, 6 आदमियों का, जो कि बुद्धिमान व्यक्तियों से बनेगा और राजा जो है उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा. Someone else said that certain matters required immediate decision and could not wait for consultation, but if he wanted to know in advance what was going to happen, he should consult magician and soothsayers. किसी और ने बोला कि सब काम इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसे कैसे किसी के कंसल्टेंस के लिए वेट करेंगे, कब काउंसिल के लोग बताएंगे फिर वो काम होगा, ऐसे तो देर हो जाएगी. अगर सब कुछ पहले से जानना हो तो राजा को जो है जादूगर की या फिर
किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि फ्यूचर की बातें, भविष्य की बातें बता सके, उससे उसका सुझाव लेना चाहिए। The response to the second question also lacked accord. One person said that emperor needed to place all his trust in administrators, another urged reliance on priests and monks, while other recommended physicians. Still other put their faith in warriors. अब दूसरा क्वेश्चन कि भरोसा किस पे करें या फिर किसके साथ काम करें, तब जो है सब पहला व्यक्ति क्या एडवाइस देता है? पहला व्यक्ति एडवाइस देता है कि आपको जो है अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी आपका राज्य सुचारू रूप से चला रहे हैं, उन पे भरोसा रखना चाहिए। किसी ने बोला आपको साधु संत पे भरोसा रखना चाहिए, किसी ने बोला कि जो फिजिशियंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए, और किसी ने बोला कि जो आपके लिए युद्ध लड़ते हैं, जो योद्धा हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। The third question drew a similar variety of answers. Some said science was the most important pursuit, others insisted on religion, yet others claimed the most important thing was military skill. तो तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो ये बोला गया कि साइंस, पहला व्यक्ति ने बोला, दूसरे व्यक्तियों ने बोला धर्म, और तीसरे व्यक्तियों ने बोला कि आपको जो है युद्ध कौशल को सही करना चाहिए। The emperor was not pleased with any of the answers and no reward was given. Emperor जो है किसी के बातों से भी खुश नहीं हुआ, किसी के भी उत्तर से खुश नहीं हुआ। After several nights of reflection, the emperor resolved to visit a hermit who lived upon the mountain and was said to be an enlightened man. The emperor wished to find the hermit to ask him the 3 questions. Though he knew the hermit never left the mountain and was known to receive only the poor, refusing to have anything to do with persons of wealth or power. फिर राजा को जो है एक साधु के बारे में पता चला जो कि पहाड़ों में रहता था। राजा की बहुत इच्छा थी कि वो जाके जो है ये 3 प्रश्न उस साधु से पूछे, क्योंकि ये वहाँ पे विख्यात था कि ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन राजा ने ये भी सुना था कि वो तो सिर्फ गरीबों की मदद करता है, जिसके पास पैसा है वो कभी उसकी मदद नहीं करता। So the emperor disguised himself as a simple peasant and ordered his attention to wait for him at the foot of the mountain while he climbed the slope alone to see the hermit. फिर राजा ने क्या किया, अपना भेष बदला एक गरीब का, और जो है पहाड़ के जहाँ पहाड़ शुरू होता है वहाँ पे चुपचाप अकेले चला गया और इंतज़ार करने लगा कि कब वो साधु जो है राजा को बुलाए। Reaching the holy man's dwelling place, the emperor found the hermit digging a garden in front of his hut. When the hermit saw the stranger, he nodded his head in greeting and continued to dig. The labor was obviously hard on him. He was an old man, and each time he thrust his spade into the ground to turn the earth, he heaved heavily. फिर राजा ने देखा, जब राजा जहाँ वो साधु रहता था वहाँ गया, तो राजा ने क्या देखा कि वो अपने सामने के बगीचे में खुदाई कर रहा है, और साधु ने जब देखा कि कोई अनजान व्यक्ति जो कि राजा ही थे वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उसने सर को हल्के से हिलाया जैसे नमस्ते बोलने के लिए, और फिर से खुदाई शुरू कर दी। और वो खुदाई कर रहा था, वो उस पर बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। The emperor approached him and said, I have come here to ask your help with 3 questions. उसने बोला कि मैं आपके पास जो है 3 प्रश्न लेके आया हूँ जिसका उत्तर मुझे चाहिए। पहला प्रश्न क्या था? When is the best time to do each thing? Who are the most important people to work with? What is the most important thing to do at all times? वो पहले जो 3 प्रश्न थे उसने राजा ने फिर से रिपीट किया। The hermit listened attentively, but only patted the emperor on the shoulder and continued digging. हर्मिट ने क्या किया, आराम से ध्यान से सुना, लेकिन सिर्फ कंधे पे ऐसे पैट किया राजा के और फिर से खुदाई करने लगा। The emperor said, You must be tired. Here, let me give you a hand with that.
The hermit thanked him, handed the emperor the spade, and then sat down on the ground to rest. राजा ने बोला, आप काफ़ी थक गए हैं लग रहा है, आप ये जो कुदाली है वो मुझे दे दीजिए, मैं इसकी खुदाई कर देता हूँ। हर्मिट ने या साधु ने क्या किया, वो जो कुदाली थी वो जो है दे दिया और पास के ज़मीन में जाके बैठ गया। After he had dug 2 rows, the emperor stopped and turned to the hermit and repeated his 3 questions. The hermit still did not answer, but instead stood up and pointed to the spade and said, "Why don't you rest now? I can take over again." फिर क्या हुआ, राजा ने जब 2 रोज की खुदाई कर ली, फिर क्या हुआ, राजा ने फिर वो 3 क्वेश्चंस दोहराए, लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि आप बैठ जाइए, मैं जो है अब काम करता हूँ, आप थक गए होंगे। बट द एम्परर कंटिन्यूड टू dig. 1 hour passed, then 2. Finally the sun began to set behind a mountain. The emperor put down the spade and said to the hermit, "I came here to ask if you could answer my 3 questions, but if you cannot give me any answer, please let me know so that I can get on my way home." फिर राजा ने 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, शाम ढल गई खुदाई करते करते, सूरज जो है पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। तब राजा ने बोला कि मैं यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ, अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। The hermit lifted his head and asked the emperor, "Do you hear someone running over there?" The emperor turned his head. They both saw a man with a long wild beard emerge from the woods. He ran wildly, pressing his hand against a bloody wound in his stomach. A man ran towards the emperor before falling unconscious to the ground when he lay groaning. हर्मिट ने अपना सर उठाया और राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी की दौड़ने की आवाज़ आ रही है? जब राजा और साधु दोनों ने घूम के देखा तो पीछे जंगलों से कोई खून से लथपथ अपने पेट को पकड़ के दौड़ता हुआ आ रहा था और राजा के सामने आके वो गिर गया और वहाँ पे ही जोर जोर से, जैसे दर्द लगने पे करते हैं ना, ऐसे करने लगा। Opening the man's clothing, the emperor and hermit saw that the man has received a deep gash. The emperor cleaned the wound thoroughly and used his own shirt to bandage, but the blood completely soaked it within a minute. He rinsed the shirt out and bandaged the wound a second time and continued to do so until the flow of the blood had stopped. राजा ने जब देखा, राजा ने उस व्यक्ति के कपड़े खोले और देखा कि उसको बहुत गहरी चोट आई हुई है। एम्परर ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसके घाव को साफ किया और अपना शर्ट उतार के जो है उसका बैंडेज बांध दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो शर्ट जो है पूरी तरीके से खून से भीग गया। फिर राजा ने फिर उसको धोया, फिर बैंडेज किया और तब तक करते रहे जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो गया। At last the wounded man regained consciousness and asked for drink of water. The emperor ran down to the stream and brought back a jug of fresh water. जब उसको होश आया उस बंदे को जिसको चोट लगी थी, तो उसने पानी पीने के लिए कहा। राजा दौड़ के गया पास के झरने के पास और एक जग में पानी भर के लाया। Meanwhile, the sun has disappeared and the night air had begun to turn cold. The hermit gave the emperor a hand in carrying the man into the hut. When they laid him down on the hermit's bed, the man closed his eyes and lay quietly. फिर क्या हुआ कि सूरज जो है पूरी तरीके से छिप गया और रात में जो सर्दी बढ़ने लगी। तब हर्मिट ने एम्परर के सहायता से जख्मी इंसान को अपने झोपड़े में ले गए और उस इंसान ने वहाँ पे बहुत शांति से सो गया, आंखें बंद करके। The emperor was worn out from the long day of climbing the mountain and digging the garden. Leaning against the doorway, he fell asleep. एम्परर भी बहुत थक गया था, सारे दिन उसने पहाड़ चढ़ा पहले, उसके बाद सारे दिन बगीचे में खुदाई की, वो दरवाजे के पास ऐसे आराम दे के और सो गया।
When he rose, the sun has already risen over the mountain. For a moment he forgot where he was and what he had come here for. He looked over the bed to the bed and saw the wounded man also looking around him in confusion. When he saw the emperor, he stared at him intently and then said in faint whisper, "Please forgive me." फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब राजा उठा तो उसने क्या देखा कि सूरज पूरी तरीके से उग चुका है और वो सारे दिन की थकान में ये भूल गया था कि वो यहाँ पे क्यों आया है और यहाँ पे क्यों है। फिर क्या हुआ कि वो जो जख्मी इंसान था वो उठा और राजा को बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। बट वॉट हैव यू डन दैट आई शुड फॉरगिव यू? द एम्परर आस्क्ड। राजा ने पूछा, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? यू डू नॉट नो मी, योर मैजेस्टी, बट आई नो यू. I was your sworn enemy and I vote to take vengeance on you, for during the last way you killed my brother and seized my property. फिर उस इंसान ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन जो युद्ध इस पहले जिसके पीछे जो युद्ध हुआ था वो उसमें आपने मेरे भाई को मार दिया और मैं उसका बदला लेने ही आपके पास आया हूँ. When I learned that you were coming alone to the mountain to meet the hermit, I resolved to surprise you on your way back to kill you. उसने बोला कि जब मुझे पता चला कि आप साधु के पास अकेले आ रहे हो तब मैंने ये प्लान बनाया कि आपको मैं जो है मार डालूंगा. But after waiting a long time, there was still no sign of you, and so I left my ambush in order to seek you out. जब बहुत देर तक मैं वेट करता रहा लेकिन आप नहीं आए तब मेरे अंदर का आक्रोश जो है वो बढ़ गया. But instead of finding you, I came across your attendants who recognized me, giving me this wound. उसने बोला कि आपको ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ कि आपके जो दरबारी हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे ये घाव दे दिया. Luckily, I escaped and ran here. If I hadn't met you, I would surely be dead by now. I had intended to kill you, but instead you saved my life. उसने बोला कि मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से यहाँ भाग आया और मैंने आपको मारने की साजिश की, लेकिन आपने मेरी जान बचाई. I am ashamed and grateful beyond words. If I live, I vow to you, be your servant for rest of my life, and I will bid my children and grandchildren to do the same. Please grant me your forgiveness. तो उसने बोला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरी जान बचाई. मैं आपके सेवा में पूरी ज़िंदगी दे दूँगा और मेरे बच्चे और मेरे पोते वो भी आपको आपकी सेवा में उनको लगा दूँगा. बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए. The emperor was overjoyed to see that he was so easily reconciled with the former enemy. He not only forgave the man but promised to return all the man's property and to send his own physician and servants to wait on the man until he completely healed. Emperor को बहुत खुशी हुई. उसने बोला अरे एक इतना पुराना दुश्मन इतनी आसानी से हमारे बीच का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो गया. राजा ने बोला मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं साथ ही साथ तुमसे जो भी छीना था युद्ध में वो सब मैं तुमको लौटा दूंगा और मैं खुद का सबसे अच्छा वाला डॉक्टर भेजूंगा और अपने नौकर भी भेजूंगा जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते. आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंट टू टेक द मैन होम, द एम्परर रिटर्न टू सी हर्मिट. उसने अपने जो दास दासी थे उनको बोला कि इस आदमी को जो है घर ले जाओ और वो वापस जो है साधु के पास आ गया. Before returning to the palace, the emperor wanted to repeat his 3 questions one last time. राजा ने सोचा कि वापस जाने के पहले मैं साधु से फिर ये 3 जो प्रश्न है मेरे वो मैं पूछूंगा. He found the hermit showing the seeds in the earth they had dug day before. तो उसने वो गया और क्या देखता है कि साधु जो है उसमें छोटे छोटे बीजों को बो रहा है जो कि कल जहाँ पे उसने खुदाई की थी. The hermit stood up and looked at the emperor, but your questions have already been answered. तो साधु ने बोला अब तुम यहाँ पे क्या देखने आए हो, तुम्हारे तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तुम्हें.
How's that? The emperor asked, puzzled. एम्परर बिल्कुल उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कैसे? Yesterday, if you had not taken pity on my age and given me a hand with digging these beds, you would have been attacked by the man on your way home. Then you would have deeply regretted not staying with me. Therefore, the most important time was the time you were digging in the beds. The most important person was myself, and most important pursuit was to help me. उसने बोला कि सोचो ज़रा, कल अगर तुम यहाँ पे मेरी उम्र का लिहाजा करके अगर तुम नहीं खुदाई करते तो ये आदमी तो अब तक तुम्हें मार चुका होता, और तुम इस बात को कोसते रहते कि मैं साधु के पास क्यों नहीं रुका। और अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम खुदाई कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था मैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काम था दूसरों की मदद करना। Later, when the wounded man ran up here, the most important time was the time you spent dressing his wound. For if you had not cared for him, he would have died and you would have lost the chance to be reconciled with him. फिर बोला दूसरी घटना पे ध्यान दो कि अगर सबसे ज़रूरी समय क्या था, जब तुमने उसके घाव को साफ किया और उसकी मलहम पट्टी की। उसके बाद अगर तुम उसकी मलहम पट्टी नहीं करते, उसका केयर नहीं करते, तो वो मर चुका होता, और तुम्हारा इतना पुराना दुश्मन जो है वो कभी भी तुम्हारा मित्र नहीं बनता। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था? वो व्यक्ति जिसको चोट लगी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था? उसके घाव को भरना। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम एंड इट इज़ नाउ। उसने बोला कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है? अभी का। The present moment is the only time over which we have dominion. The most important person is always the person with whom you are and who is right before you. Who knows if you will have dealing with any other person in the future. The most important pursuit is making person, the one standing at your side, happy for the alone in the pursuit of life. उसने बोला कि एक बात को गांठ बांध लो, सबसे इम्पॉर्टेंट समय अभी का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो होता है जो आपके सामने खड़ा हो, जो आपके साथ खड़ा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका ज़िंदगी में यही है कि जो भी आपके साथ खड़ा है आप उसको हमेशा खुश रखें। टू सम एक्सटेंट, on Yom Kippur, we complete an annual process of self-evaluation that intended to begin with the first day of Elul. उसके बाद यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। इसमें हमने ये जाना कि हर्मिट ने कैसे दो घटनाओं को समझा के राजा को ये समझा दिया कि सही समय कौन सा होता है, सही व्यक्ति कौन सा होता है, और सही काम उस समय का क्या होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं आपको लिख के भेज दूंगी, आप ग्रुप में पढ़ लीजिएगा। और एक काम आपको करना है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्ट स्पीच हैं, आप उसको इनडायरेक्ट करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, टेक केयर।